असल में सच्चे प्रेम का जो प्रतीक है वह केवल श्राद्ध है। श्राद्ध से ही झलकता है कि हम अपनों को कितना प्रेम करते हैं। और एक शब्द है अंग्रेजी का, बहुत अच्छा शब्द है इंग्लिश का, एक्सट्रीम लव या अनकंडीशनल लव। जो अनकंडीशनल लव है, जो सच्चा प्रेम है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, केवल विशुद्ध प्रेम है, वह हमारे भारतीय दर्शन में मिलता है। और उसकी झलक सबसे ज़्यादा मिलती है, तो अगर मिलती है तो वह श्राद्धों में मिलती है। आइए श्राद्ध को भी समझते हैं। श्राद्ध कैसे करें, श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध करने से क्या होता है, और असल में श्राद्ध प्रेम का प्रतीक कैसे है। जब हमारा कोई परिजन चला जाता है, दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो उसके शव के साथ भी हम ऐसी कई प्रक्रियाएं करते हैं कि वह वापस उस शरीर में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। ऐसा प्रयास ना कर पाए, क्योंकि उसे केवल दुख पहुंचेगा। वह फिर अगले किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी हम श्राद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो श्राद्ध है, जब हमारा कोई परिजन चला जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम उनके दाह संस्कार के बाद हम उनकी किसी तीर्थ स्थान पर जाकर गति करवाते हैं। किसी सरोवर के किनारे हम गति कराते हैं और पंडित जी उसकी गति करते हैं। आप गति को समझिए। गति मैंने स्पीड, चलन, यानी कि जो वह आत्मा है, जो जीवन है, वह जो कर्मों का खोल है, वह कहीं यहाँ अटका ना रहे, शरीर के साथ मोह ना करे, अपनों के साथ मोह ना करे। क्योंकि उसके दुख का सबसे वजह यही है कि उसने हमेशा शरीर को ही मैं समझा कि जो शरीर है यही मैं हूँ। और शरीर तो रहा नहीं, अब बिना शरीर के उसे रहने की आदत नहीं है, जो यादों का एक खोल है। तो उन प्रवृत्तियों को मुक्ति देने के लिए, उन यादों को मुक्ति देने के लिए हम उसकी गति करवाते हैं, यानी कि स्पीड। वह जो तीसरा लोक है या दूसरा लोक है, पृथ्वी लोक के बाद जो पितर लोक है, या तो वह वहाँ पर अपने कर्मों के अनुसार चला जाए, या अगर वह बहुत ही दिव्य पुरुष है तो वह देवत्व को प्राप्त होते, जो तीसरा लोक है, देवलोक है, वह उसको प्राप्त हो जाए। अब उसकी हमने गति करवा दी, वह चला गया धरती पर, उसका कोई रिश्ता नहीं बचा। हमारे साथ यादों की जो डोर है वह टूट चुकी है। तो क्या उससे हमारा प्रेम खत्म हो गया? नहीं, उससे हमारा प्रेम खत्म नहीं हुआ। फिर हम उसे कहते हैं कि नहीं, देवों और दानवों में, गंधर्वों में सबसे उत्तम अगर कोई योनि है तो वह मानव शरीर है, मानव योनि है। आप यहीं रहकर राम भी बन सकते हैं और रावण भी बन सकते हैं। तुम जन्म लो। तो फिर हम उससे अगली प्रक्रिया क्या करवाते हैं? हम अगली प्रक्रिया करवाते हैं पिंडदान। पिंड मैंने शरीर। हम आटे का शरीर बनवाते हैं, और हमारे जो ब्राह्मण हैं वह एक मानसिक तौर पर और मंत्रों से और कहीं ना कहीं उसके शरीर को कहीं ना कहीं उसे शरीर दान करते हैं। हम अपने पुरोहितों के जरिए या मंत्रों के जरिए, एक विशेष पूजा के जरिए हम उस आत्मा को कहते हैं कि तुम अब देवलोक से या पितरलोक से लौट आओ, और कहीं भी जहाँ तुम चाहो, जहाँ तुम्हारे भाग्य ले जाए, तुम जन्म लो। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भाषा, किसी संस्कृति में तुम जन्म लो। अब हमने पिंड दान किया, और पिंड का पुण्य उस आत्मा को, उस जीवन को प्राप्त हुआ, और उसने कहीं और जन्म ले लिया। अब वह किसी और अन्य देश में है, किसी और भाषा में है, उसे पुरानी यादें भी नहीं हैं। तो क्या हमारा उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया? पर हम नहीं मानते कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हम उसे फिर से वही प्रेम जताते हैं और उससे रिश्तों की डोर को बांधे रखते हैं। यही है अनकंडीशनल लव, एक्सट्रीम लव, यही है। उसके बाद क्या होता है? जब उसने कहीं जन्म ले लिया तो हम उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तूने जन्म लिया है, हम तुझे यहाँ से खर्ची भेजेंगे, जेब खर्ची हम भेजेंगे, पुण्यों की। हाँ, पुण्यों की जेब खर्ची हम भेजेंगे। तो हम हर साल उसके लिए क्या करते हैं? जो ये दिन चल रहे हैं, श्राद्ध, हम उसके लिए श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध के जो तर्पण, जो हम खाना देते हैं, खाना बांटते हैं, कपड़े बांधते हैं, जूती, मंजा, छाता या अन्य बर्तन हम देते हैं, वह एक यही दर्शाता है। उसे मिलता है या नहीं मिलता, यह एक अलग बात है। श्राद्ध कैसे होना चाहिए वह एक अलग विषय है। प्रचलन में क्या है और सही में क्या है, यह एक सोचने का विषय है। पर असल में हम श्राद्ध
इसीलिए करते हैं कि अब यहाँ से हम पुण्य भेज रहे हैं और उन पुण्यों के माध्यम से जहाँ भी तुमने जन्म लिया है वह तुम्हारा जीवन बहुत उत्तम क्वालिटी का हो, उच्च कोटि का हो, तुम वहाँ पर बहुत सभ्य जीवन, उच्च कोटि का जीवन, धन धान्य से, स्वास्थ्य से भरे रहो। और हम साल दर साल यहाँ तक कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हम अपने उस परिजन के लिए, फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए तो वह पूर्वज हो जाता है, उसके लिए हम वह श्राद्ध करते रहते हैं और उसको यहाँ से पुण्य भेजते रहते हैं। हम इतना प्यार करते हैं अपनों को। यही है एक्सट्रीम लव, यही है सच्चा प्रेम, यही है सच्ची मोहब्बत जो हम अपनों को करते हैं। और यह केवल आपको मिलेगा भारतीय दर्शन में। जो शरीर जलाने की प्रक्रिया है हमारी हिंदू संस्कृति में, वह भी प्रेम को दर्शाता है। हालांकि बाकी संस्कृतियां हम पर यह इल्ज़ाम लगाती हैं कि तुम अपनों को दफनाते नहीं हो, उनको जला देते हो, यह सही नहीं है, पर असल में यही सही है। यह कैसे सही है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हिंदू संस्कृति को यह हुआ है कि प्रेत की अवधारणा हमारे यहाँ नहीं है। प्रेत और जिन की अवधारणा, ज़्यादा प्रेत और जिन उन्हीं के कब्रिस्तानों में मिलते हैं जिनकी संस्कृतियाँ उन्हें दफनाती हैं। अगले वीडियो पर या उससे अगले वीडियो पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए हम अगले वीडियो के बारे में आपको जानकारी देते हैं। जो अगला हमारा वीडियो है और फेसबुक पर, वह होगा कि एक कौवा और एक बड़ का पेड़, यह दोनों मिलकर हमारा पितृदोष कैसे दूर करते हैं और हमारे संतानों के प्रति जो भी हमारी समस्याएं हैं, संतान समस्या को कैसे दूर करते हैं, हमारे घर में अच्छी संतान कैसे जन्म ले, उसका रास्ता एक कौवे और एक बड़ के पेड़ से निकलता है। अगले वीडियो में वह देखते हैं। हाँ, अगर आपने ये सारा वीडियो कंप्लीट देखना है तो यह सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल त्र्यंबक, जो भगवान शिव को समर्पित है और मैं त्र्यंबकेश्वर में बहुत लंबे समय रहा भी हूँ, उसको समर्पित है। और उस चैनल का नाम है त्र्यंबक। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ नीचे डाल भी दूंगा। आप चाहें तो पूरा वीडियो दे सकते हैं ताकि आपको श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए। श्राद्ध के जो दिन है, इन दिनों में हमारा जो प्रथम लोक है पितरलोक खुला हुआ है, और पितरलोक से खुलने से पहले हमने गणेश पूजन किया है 9 दिन का, जहाँ से प्रकृति के नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और पहला लोक खुल चुका है, वह है पितरलोक। इसका फ़ायदा कैसे उठाएं वह आप यूट्यूब पर एक लंबे वीडियो में आप देख सकते हैं।